हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैप के बारे में। जैसा कि हमारी एसटीएल की सीरीज़ चल रही है और हमने इसमें वेक्टर्स के बारे में देखा था, हमने लिस्ट के बारे में देखा था और आज हम देखने वाले हैं मैप्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और आप ये देख रहे हैं लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलेंगे, आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उस पर आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें भी यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैप्स क्या होते हैं? मैप्स क्या है? एक एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं जिसमें क्या है हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं तो उसमें क्या है हमें 2 चीज़ें देनी होती हैं। एक तो हम क्या है की वैल्यू देते हैं और उस की वैल्यू की हेल्प से हम किसी भी जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसको क्या हम एक्सेस कर पाते हैं। और एक होती है हमारी मैप वैल्यू, हम जो भी क्या है उसमें डेटा स्टोर कराना चाहते हैं वो हम क्या है मैप वैल्यू में देते हैं। तो जैसा अगर मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि ये कोई किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं और इसमें हमने क्या है की वैल्यू में हमने सब्जेक्ट्स के नेम दे दिए हैं और जो मैप वैल्यू है उसमें हमने क्या दे दिया है, हमने जो मार्क्स दिए हुए हैं वो दे दिए हैं। तो इसमें क्या है अगर कोई भी पर्सन है अगर उसे क्या है किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स निकाल रहे हैं तो क्या करेगा, सीधे वो क्या है मैथमेटिक्स सर्च करेगा और उसके क्या मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमारे जो रिज़ल्ट्स वगैरह आते हैं, जब अपडेट होते हैं हमारे रिज़ल्ट वेबसाइट पर, तो हम क्या करते हैं हम वहाँ पे क्या है रोल नंबर डालते हैं। तो रोल नंबर वहाँ पे क्या है एक की वैल्यू की तरह बिहेव करता है और फिर हमारा क्या है पूरा जो रिज़ल्ट होता है वो हमारा आ जाता है। और जो हमारे मैप्स होते हैं वो जब भी हम इसमें कोई भी वैल्यू को अगर सर्च करते हैं तो वो क्या है हमारी एक सॉर्टेड फॉर्म में हमको शो होती है। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे क्या है रैंडमली सब्जेक्ट यहाँ पे डाल रखे हैं, लेकिन जब अगर हम इसको क्या है प्रिंट करते हैं अपने जो भी हमारे मैप होते हैं उनको जब भी हम प्रिंट करते हैं तो वो क्या है एक सॉर्टेड फॉर्म में हमको शो होते हैं। तो हम इसके लिए क्या है अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ इसके क्या कुछ प्रोग्राम बना के देखेंगे। और जो भी हमने यहाँ पे ये टेबल बनाई है इसको भी हम क्या है कोडिंग करके देखते हैं। तो गाइस अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और फिर आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपको आना है यहाँ एल्गोरिथम प्लेग्राउंड। और अभी क्योंकि हम C++ कर रहे हैं इसलिए हमको क्या है यहाँ पे एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में एक अपना क्रिएट करना है। तो मैंने अभी कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब जो हमारी क्या है न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। तो जब भी हम मैप को यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें क्या है एक हमारी फाइल को इंक्लूड करना होता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं मैप। और जैसे कि हम अपने वेक्टर और लिस्ट जब इंक्लूड कर देते हैं वो सारी क्लासेस तब भी हमें क्या है यहाँ पे फाइल इंक्लूड करनी होती थी। तो ऐसे ही हमें क्या है जो मैप है उसमें भी करनी होती है। तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं मैप, जैसे कि हम अपने वेक्टर और लिस्ट में लिखते थे। उसके बाद में हम एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर यहाँ पे हम टाइप देते हैं। अब जब वेक्टर और हम लिस्ट क्रिएट कर रहे थे तब हमें क्या है टाइप एक बार देना होता था, लेकिन जब हम मैप का यूज़ करते हैं तब हमें क्या है टाइप 2 बार देना होता है, क्योंकि हम एक हमारी की वैल्यू होती है हम किस टाइप की अपनी की वैल्यू देने वाले हैं और एक होती है हमारी क्या मैप वैल्यू, हम जो भी हम डेटा स्टोर करने वाले हैं अपने मैप वैल्यू में वो किस टाइप का है हमारा। तो जैसे अभी हमने जब एग्जांपल देखा था तो उसमें हमारी जो की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे स्ट्रिंग टाइप की थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग। और जो हमारे मार्क्स थे वो हमारे क्या थे इंटीजर टाइप के थे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, जो भी हमें अपने जो मैप है उसका नेम देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट रिज़ल्ट। और स्टूडेंट रिज़ल्ट अब मेरे को अगर यहीं पे क्या है इसका डेटा स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे कर दूँगा
करली ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से एक करली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद में हम इसमें क्या है डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे सबसे पहले क्या है हमारी जो की वैल्यू है वो हमारी आएगी। तो हम यहाँ पे जैसे इसका टाइप क्या है स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम हमेशा क्या है डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैथमेटिक्स और इसके हम मार्क्स दे देते हैं इसमें 98। और फिर हमें और डेटा स्टोर करना है इसमें, तो हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमारी एक वैल्यू हो गई, ये हमारी की वैल्यू हो गई और ये हमारे क्या है ये मैप वैल्यू हो गई है। अब हम सेकंड वाला स्टोर करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फिजिक्स और कॉमा लगा के अब हम इसके मार्क्स दे देते हैं यहाँ पे। ऐसे फिर हम कॉमा लगाएंगे और इसमें हम अगर यहाँ पे दे देते हैं केमिस्ट्री और हम कॉमा लगा के अब यहाँ पे हम दे देंगे 92 इस तरीके से। और भी हम इसमें बहुत सारे अपने अकॉर्डिंग क्या है इसमें डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो अगर जब मेरे को क्या है इसको अगर आउटपुट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास एक तरीका ये होता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डायरेक्ट हम इसकी की वैल्यू का देते हैं स्टूडेंट रिज़ल्ट हम देते हैं। जैसे हम क्या करते थे अपने एरे में हम क्या करते थे जो भी हमें इंडेक्स देते थे वो उस इंडेक्स का क्या है डेटा हमें क्या है प्रिंट हो जाता था। लेकिन जब हम मैप का यूज़ करते हैं तो हमारे जो इंडेक्स है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या है हमने यहाँ पे जो की वैल्यू है हमारी वो क्या है मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स, ये सारे क्या है सब्जेक्ट्स के नेम है, ये क्या है स्ट्रिंग टाइप में है। तो हमें यहाँ पे क्या है की वैल्यू हमें यहाँ पे देंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ मैथमेटिक्स, तो मेरे को क्या है यहाँ पे जो भी मार्क्स हैं मैथमेटिक्स के वो क्या है हमें प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखें और हमें एरर क्यों आ रहा है, और यहाँ हमने स्पेलिंग इसकी गलत कर दी है, इंक्लूड मैप। और अब जो हमारे मैथ्स के मार्क्स हैं 98 वो हमारे यहाँ पे क्या है प्रिंट हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम इसको क्या है लूप लगा के प्रिंट करना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हम अपने जो लिस्ट होती थी हम वेक्टर होते थे उसमें हम क्या है इंसर्ट कर पाते थे और एलिमेंट। तो ऐसे ही अगर हमें क्या है अपने जो हमारे मैप हैं इसमें भी अगर हमें क्या है जैसे अभी हमने इसमें 3 सब्जेक्ट की क्या है इसमें मार्क्स ऐड कर दिया, अब हम चाहते हैं कि यार इसमें और भी मार्क्स को क्या है इंसर्ट करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम एक हमारे पास फंक्शन होता है इंसर्ट और उसके बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के और इसमें क्या है हम अपने मार्क्स है वो उनको क्या है जो भी हमें सब्जेक्ट और ऐड करने हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इंग्लिश और अब हम कॉमा लगा के इसमें हम कर देते हैं 95। और ऐसे ही अगर हमें करना है और हिंदी के मार्क्स हम इसमें स्टोर कर लेते हैं, हिंदी कॉमा लगा के हम इसमें भी दे देते हैं मार्क्स। तो ये हमारे क्या हो गए, हमने कुछ और मार्क्स इसमें ऐड कर लिए। अब अगर मेरे को एक साथ इन सबको क्या है प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम क्या है एक आइट्रेटर का यूज़ करेंगे। और आइट्रेटर हमने अपने वेक्टर में भी देखा था और हमने क्या है लिस्ट में भी देखा था। तो जब हम अपने मैप का वो बनाते हैं आइट्रेटर तो क्या करना होता है, जैसे हम उसमें देते थे यहाँ एंगुलर ब्रैकेट लगा के हमें पहले स्ट्रिंग देना होगा और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं इंट और फिर हम क्या है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं आइट्रेटर। और अब हम अपने आइट्रेटर का नेम दे देते हैं IT और इसको हम पॉइंट कर देते हैं, इसको अभी हम यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या है एक फॉर लूप लगाते हैं और इसको सबसे पहले हमारा जो आइट्रेटर है उसको हम क्या कर देते हैं, हम जो हमारे फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उससे हम क्या है इसको पॉइंट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा मैप का नेम है, जो हमारी मैप क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसका हम नेम देते हैं। और उसके बाद में हम एक हमारे पास फंक्शन होता है जो बिगिन होता है और ये क्या करता है जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है उसको भी ये पॉइंट करता है। फिर इसको क्या कर देते हैं, हमारा जो IT है वो कब तक चलेगा, मतलब जो लूप है हमारा तब तक चलेगा जब तक ये नॉट इक्वल टू क्या हमारे लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा, तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट रिज़ल्ट और उसके बाद में हम कर देते हैं एंड
अब एंड फंक्शन क्या करता है, जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको पॉइंट करता है। तो जैसे ही हमारा ये लास्ट एलिमेंट आएगा वैसे ही फिर यहाँ ये लूप क्या है, स्टॉप हो जाएगा। और इसको हम कर देते हैं IT++। अब यहाँ पे हमें प्रिंट कराने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम क्या है, इसमें सीधे IT की वैल्यू है उससे हम प्रिंट करा सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो दोनों हमारे मतलब जो मार्क्स है, हमारा जो की वैल्यू है और हमारी मैप वैल्यू, वो दोनों ही क्या प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम IT लिखते हैं। और जैसे कि हमारा जो आइटरेटर होता है वो क्या हमारे एक पॉइंटर की तरह बिहेव करता है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने जो एरो फंक्शन होता है उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और अब हम यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं और उसके बाद में हम कर देते हैं IT, और यहाँ पे कर देते हैं हम सेकेंड। अब हम यहाँ एंडर लगा लेते हैं। तो अब हम अगर इसको रन करके देखते हैं तो हमें रिज़ल्ट आना चाहिए। और हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है, और यहाँ पे ये हमने डबल लगा दिया, इनको क्या हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक बार लगाया, एक हमें इसको क्लोज़ भी करना होगा ना। तो अब हम रन करके देखते हैं, और अब हमारा जो रिज़ल्ट है, हमने केमिस्ट्री के मार्क्स है, और ये क्या है, एक सॉर्टेड फॉर्म में हमारे आए हैं। सबसे पहले हमारा लेटर C है, तो उसके बाद में E H इस तरीके से क्या है, ये हमारे सॉर्टेड फॉर्म में ये हमको क्या प्रिंट हो गए। और हमने यहाँ पे जो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पे दिया था। फिर हमने अपना एक फंक्शन चलाया था, अपना इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करके हमने 2 सब्जेक्ट इसमें और ऐड किए थे। और फिर उसके बाद में हमने क्या है, अपना एक आइटरेटर क्रिएट किया, और हमने जब इसको प्रिंट कराया तो ये हमारे पास आ गया। अब हम चाहते हैं अगर इसको क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसको हम क्या है डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इरेज, और वो क्या करता है, हमारे किसी भी हम स्पेसिफिक एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं, या हम किसी रेंज में भी एलिमेंट्स को क्या है रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम लिखते हैं अपने जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम देंगे, और उसके बाद में हम देते हैं यहाँ इरेज। और फिर यहाँ पे हमें क्या है 2 वैल्यू देनी होती हैं। एक सबसे पहले हम या तो हमारे पास इसके लिए क्या है 3 मेथड होते हैं जब भी हम किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि हम किसी भी जो हमारी की वैल्यू है वो हम यहाँ पे दें, और उसके बाद क्या होगा, हमारा वो एलिमेंट जो भी उसकी मैप वैल्यू होगी वो क्या रिमूव हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर दूँ यहाँ मैथमेटिक्स, तो क्या होगा, हमारा जो मैथमेटिक्स वाले मार्क्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ से क्या है, जो मैथमेटिक्स के मार्क्स थे वो यहाँ से क्या है रिमूव हो गए। सेकंड मेथड हमारे पास ये होता है कि हम किसी जो अपना आइटरेटर होता है हम उसका यूज़ करके भी अपने एलिमेंट्स को क्या है रिमूव करा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे बिगिन कर लेता हूँ, पॉइंट स्टूडेंट रिज़ल्ट और डॉट बिगिन। अब अगर हम इसमें कर दें IT, तो क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है यहाँ पे, सॉरी जो फर्स्ट वाले मार्क्स हमारे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ से क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, वो यहाँ से क्या है रिमूव हो गया है। अब हमारे पास एक थर्ड मेथड ये होता है कि अगर हम किसी भी रेंज में जो भी हमारा डेटा है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद में हम चाहते हैं अगर इसको क्या है, हम चाहते हैं जो हमारे मैथमेटिक्स है इस यहाँ तक इससे पहले के मार्क्स क्या है रिमूव हो जाएं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं मैथमेटिक्स, और अब क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे मार्क्स हैं वो यहाँ तक के क्या है रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, और क्या करेंगे, हम फाइंड एक हमें फंक्शन यूज़ करना होगा, फाइंड, तब हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं, और फिर हम करेंगे फाइंड,
और यहाँ पे हम देते हैं फाइंड फंक्शन क्या करता है, हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम जो हमारा आइटरेटर होता है उसको हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर पॉइंट कराना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं फाइंड मेथड का यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ मैथमेटिक्स, और अब क्या होगा, हमारा जो मार्क्स हैं वो हमारे क्या मैथमेटिक्स से पहले के मार्क्स क्या है डिलीट हो जाएंगे, मतलब वो यहाँ से जो हमारी लिस्ट थी उसमें क्या है रिमूव हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिज़िक्स, तो हमारे फिजिक्स तक के मार्क्स थे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये मेथड क्या था, इसमें हमने एक रेंज में हमने नंबर्स को रिमूव किया था। अब मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ तो हमारे जो टोटल सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं। और भी इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे इसमें हम क्या अगर इसके साइज को देखें तो साइज हम इसमें देख सकते हैं, और स्टूडेंट डॉट, और हम यहाँ पे कर देते हैं साइज, और अब हम अगर इसको रन कराएं और हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ एंडल भी लगा देते हैं, और यहाँ पे 5 हमको साइज इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने जो अपना डेटा है उसमें क्या है हमारे 5 एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं, तो इसलिए क्या है साइज हमारा ये 5 आ गया। तो इसमें हमने क्या देखा, हमारे पास जो भी हम अपने मैप होता है उसमें हम क्या है जो भी हम डेटा स्टोर कराते हैं उसमें क्या है एक हमारी की वैल्यू होती है और एक हमारी मैप वैल्यू होती है, और उन दोनों का है आपस में वो एक रिलेशन होता है। जैसे हम क्या है अपने जो किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने जो की वैल्यू होती है उसका यूज़ करके। अगर यही चीज़ हम क्या अपने जब एरे का यूज़ करते थे तब हम क्या है अपने जो इंडेक्स होते थे उनको क्या हम एक न्यूमेरिकल ही फॉर्म में बस दे पाते थे, मतलब वो 0 1 इस तरीके से हम उनको क्या है एक्सेस करते थे। लेकिन अगर हमारा क्या है जो डेटा है वो किसी करैक्टर टाइप में है, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग हमारे जो है वो स्ट्रिंग में दिया हुआ है, तो हम क्या है किसी भी सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को जस्ट उसके क्या है उसका नेम देंगे और उसके क्या मार्क्स हमको एक्सेस हो जाएंगे। सो गाइस आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, इससे क्या आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैं क्या है मैंने बिल्कुल बेसिक से C++ को कंप्लीट कराया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।